हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में लेक्चर 34 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है लेट I equals to exponential x 1 plus sin x divided by 1 plus cos x dx। ठीक है, हमें इसको जो है सेट करना है कुछ इस प्रकार से। इस फॉर्मूला में इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसी का ही डिफरेंशिएशन, तो हमें मिलेगा ऐसा। अगर सेट हो जाता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा। उसमें से एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है, अगर एंगल को आधा कर दे, साइन ए कर दे, तो इसका होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ये सब सारा फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं पहले ही। 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए। अगर 1 प्लस कॉस ए लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, इन सबको यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल एक्स 1 प्लस साइन एक्स के बदले लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स के बदले 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स के बदले ए है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं dx। अब क्या करेंगे कि दोनों के नीचे लटका देंगे तो मिलेगा 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल, एक तो कॉस से ये कॉस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स। इसके बदले लिख सकते हैं 1 बाई कॉस होता सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे है आपका साइन बाई कॉस टेन एक्स बाई 2। साइन बाई कॉस के बदले 10 लिख लिए dx। हम देखेंगे कि इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिल जाता है, तो आगे पीछे कर लेते हैं। 10x को पहले लिख लिए 10x बाई 2 को, और प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 को बगल में लिख लिए। ठीक है, पुटिंग करते हैं। पुटिंग 10x बाई 2 को हम y एफ एक्स मानते हैं। ठीक है, ये एफ एक्स पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ये चलिए यहाँ पे एफ एक्स लिख लिए। ठीक है, थोड़ा सा पुटिंग को इधर ले जाते। पुट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स और 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर x बाई 2 का होगा 1 बाई 2। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसीलिए i इक्वल्स टू लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल एक्स, ये 10x के बदले fx, और प्लस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 के बदले एफ डैश एक्स और dx। ठीक है,
ये फॉर्मूला में सेट हो चुका है, ठीक है, ये फॉर्मूला में सेट हो चुका है। तो क्या लिख सकते हैं आप, एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स डायरेक्ट, प्लस सी एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स का वैल्यू 10x/2 प्लस सी, ठीक, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। आप इन्हें उतार लें। क्वेश्चन नंबर 19, लेट I इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। ये तो साफ साफ दिख रहा है हमें, ठीक है ना, कि फंक्शन और उसका डिफ्रेंशिएशन बगल में ही, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, एफ डैश एक्स लिखेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -1/x स्क्वायर, इसीलिए आई इक्वल्स टू हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स और 1/x के जगह में एफ एक्स और फिर +1 एफ डैश एक्स, इसके बदले एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स प्लस सी एक्सपोनेंशियल एक्स एफ एक्स का वैल्यू 1/x प्लस सी, ठीक है, उतार ले, ठीक है आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, let I equals to x minus 3 exponential x divided by 1 x minus 1 का होल क्यूब dx, ठीक है। इसे भी सेट करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल x को पहले लिख लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 -2, -1 -2 -3 हो जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल x लिख लिया, नीचे में x माइनस 1 का होल क्यूब dx, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x, हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे x -1 और फिर -2 -3, अभी भी वही बन रहा है x -3, ठीक है ना, इतना बटे ये हो जाएगा, फिर इतना बटे ये, तो x -1 डिवाइडेड बाई x -1 का होल क्यूब -2 डिवाइडेड बाई x -1 का होल क्यूब dx, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आगे एक्सपोनेंशियल x, ये और ये दोनों सेम है, एक कट के यहाँ पे हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर, क्यूब था, एक ऊपर नीचे कट के स्क्वायर बचा, -2 बाई x -1 का होल क्यूब dx। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन का ये डिफरेंशिएट होता है कि नहीं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आएगा कि नहीं, चलिए देखते हैं। पुटिंग f(x)
इज इक्वल्स टू 1/x-1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, x-1 का ऊपर ले जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, पावर -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में ये हो गया। अब देखिए ये xn के फॉर्मेट में आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या लिखते हैं, सबसे पहले पावर लिखते हैं। पावर इसका 2 है और सेम टू सेम लिख के एक घटा देते, एक घटाएंगे तो -2, एक घटाएंगे तो -3 होगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं -2, इसको नीचे ले जाइए तो नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में x-1 का होल क्यूब। ठीक है, तो देख रहे हैं ये सेम टू सेम आ चुका है। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x, इसके बदले लिख सकते हैं fx अब प्लस इसके बदले लिख सकते हैं f डैश x dx एक्सपोनेंशियल x fx प्लस c एक्सपोनेंशियल x fx का वैल्यू है 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, उतार ले, fx का वैल्यू है, ठीक है उतार ले, क्वेश्चन नंबर 21, लेट I इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 2x sin x dx। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से देखिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल x का तो सबसे लास्ट में आता है आइलेट में, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा हमारा sin x इंटू एक्सपोनेंशियल 2x dx, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो क्या हो जाएगा, sin x को छोड़ दिए, एक्सपोनेंशियल 2x dx माइनस d/dx ऑफ sin x एक्सपोनेंशियल 2x dx और फिर dx sin x एक्सपोनेंशियल 2x का एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस sin x का cos x एक्सपोनेंशियल 2x का एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। तो एक्सपोनेंशियल 2x बाई 2 sin x को इसको पहले लिख लिए तो बाद में, और ये 1/2 कॉमन निकाल लिए, और इन दोनों में जो है cos x को फर्स्ट मानेंगे और एक्सपोनेंशियल 2x को सेकंड मानेंगे, फिर से यहाँ पे टूटेगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2 sin x माइनस 1/2, इसको तोड़ते हैं तो cos x को छोड़ देना है, एक्सपोनेंशियल 2x dx, फिर माइनस d/dx ऑफ एक्सपोनेंशियल cos x,
फिर एक्सपोनेंशियल एक्स डी एक्स, फिर से डी एक्स एक्सपोनेंशियल 2x। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स, एक्सपोनेंशियल 2x का एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस एक्स का होता है cos x का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से माइनस एक निकलेगा तो यहाँ प्लस कर देगा साइन एक्स। ठीक है, और इनटू एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल x एक्सपोनेंशियल 2x। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/2 एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 का, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 cos x इंटू एक्सपोनेंशियल 2x। अंदर यहाँ पे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 एक्स्ट्रा में 2 को बाहर निकाल लेंगे तो माइनस 1/4 साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल 2x dx। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ को या तो इक्वेशन 1 इसको मान ले या तो इसको। ठीक है, साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल 2x, साइन एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल 2x dx। इसके बदले लिख सकते हैं आई। ठीक है, इसके बदले लिख सकते हैं आई, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/4 cos x इंटू एक्सपोनेंशियल 2x माइनस 1/4, और इस पूरे के बदले लिख लेंगे i और लिख देंगे बगल में फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ के बाद इस जगह फिर से लिख रहे हैं। इसमें क्या आ रहा था, इधर से हमारा i आ रहा था। देखिए, ये माइनस 1/4 i इधर आके हो जाएगा प्लस 1/4 i, तो यहाँ पे i पहले से उधर से आया 1/4 i इक्वस टू क्या बचा, इस पर एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन x, इसके अलावा माइनस 1/4 cos x इंटू एक्सपोनेंशियल 2x। ठीक है, इतना ही बचा है। इसको सॉल्व करेंगे, आप प्लस सी दे सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/4 i इक्वस टू एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस 1/4 cos x इंटू एक्सपोनेंशियल 2x प्लस सी। ये देखिए, ये 5/4 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 उसको ना और 5 इसको ना, तो 4/4 5 जाएगा, तो 4 जाएगा तो ये 2 जो काटेगा तो बचेगा क्या, 2 जा 4, तो 4/5 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन x, और 4/5 इसमें भी गुना होगा, 4/5 यहाँ पे माइनस है, 4/5 इंटू 1/4, ये 4/5 उधर जाएगा ना, 4 ऊपर 5 नीचे, दोनों के साथ गुना, यहाँ पे भी वही कर दिया डायरेक्ट, 4/5 दोनों में। cos x एक्सपोनेंशियल 2x प्लस सी, ये 4 कैंसिल, 2 जा 4 कैंसिल, इसीलिए i इक्वस टू हो जाएगा 2/5 एक्सपोनेंशियल 2x साइन x। ठीक है, माइनस 1/5
cos x इंटू एक्सपोनेंशियल 2x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 21, इसमें एक्सपोनेंशियल 2x बाई 5 को कॉमन ले लिया है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं, सिर्फ कॉमन निकाल लेना है इसको। एक्सपोनेंशियल 2x बाई 5 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2 sin x और यहाँ पे बचेगा cos x प्लस सी। चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, लेट I इक्वल्स टू है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स का जो है 3 फॉर्मूला हम बता चुके हैं। एक होता है टेन में टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी का एक फॉर्मूला होता है साइन में, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी का ही एक कॉस में फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों ही फॉर्मूला जो है वो 2 टेन इनवर्स एक्स का है। तो हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बदले लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स, इसके बदले लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स dx, ठीक है। अब 2 कॉमन ले लेंगे और टेन इनवर्स एक्स इसके साथ 1 मल्टीप्लिकेशन में समझ सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 13 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 की तरह है, सिर्फ 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा में आया है, बाकी सारा चीज़ जो है वैसा ही है, ठीक है। फिर से यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप लोग देख लें, जल्दी से करेंगे तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से करेंगे, तो लैंग्वेज लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स को कांस्टेंट लिए, फिर 1 इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 इंटू डी एक्स डी एक्स। टू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स का एक्स माइनस इसका होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, जबकि ऊपर में सिर्फ x है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, तो टेन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2 यहाँ पे भी दिए और 2 ऊपर में भी दे दिए, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस 1/2, इसका हो जाएगा डायरेक्ट लॉग मोड
1+x²। ठीक है, क्योंकि 1/x के रूप में हम देख रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यही आ जाएगा, इसीलिए +c। ठीक है, अब ये 2 को अंदर गुना कर दो। ठीक है, 2 को अंदर गुना करोगे और x को पहले लिख लोगे तो मिलेगा 2x tan इनवर्स x, फिर 2 यहाँ पे गुना करोगे तो ये कट जाएगा, माइनस log 1+x² +c। ठीक, टू एक्स। ठीक है, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, लेट I इक्वल्स टू x² इंटू एक्सपोनेंशियल x³ dx। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पुटिंग x³ को y मान लेते हैं तो क्या मिलेगा, 3x² dx इज इक्वल्स टू dy। तो x² dx इज इक्वल्स टू 1/3 dy। ठीक है, x² dx के बदले 1/3 dy, इसलिए I इक्वल्स टू लिख सकते हैं x² dx के बदले 1/3 dy, तो 1/3 पहले लिख लिए, dy लास्ट में लिखेंगे। ये दोनों का तो काम हो गया, ये बचा है सिर्फ। तो एक्सपोनेंशियल इसको ऊपर वाले को माने y और dy तो लास्ट में लिखना था। 1/3 एक्सपोनेंशियल y का क्या होगा, एक्सपोनेंशियल y अब +c। 1/3 इंटू एक्सपोनेंशियल y का वैल्यू x³ +c उतार लें। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.6 का 24 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आपका ये लेक्चर भी समाप्त हो जाएगा। लेट 24 लास्ट क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल x sec x इंटू 1+10x dx। अंदर गुना कर ले, एक्सपोनेंशियल x इसको अंदर गुना कर दे, हो जाएगा sec x प्लस से एक ठो में हो जाएगा sec x इंटू 10x dx। अब पुटिंग करें, पुटिंग fx इज इक्वल्स टू हो जाएगा sec x। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन इसका हो जाएगा f'(x). sec x का होता है sec x इंटू 10x, इसलिए I इक्वल्स टू हो जाएगा एक्सपोनेंशियल x sec x के बदले fx प्लस इसके बदले लिख सकते हैं f'(x). तो ऐसा सिचुएशन दिखता है तो डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल x fx लिखते हैं प्लस c। एक्सपोनेंशियल x fx का वैल्यू है sec x प्लस c। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है और अभी